ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू अदर स्टेट। जब कोई चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है, ठीक है, जब कुछ भी एक चीज से दूसरे उसमें कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये क्यों चेंज होते हैं, ठीक है, और किसकी वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, वही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, इंटर पार्टिकल गैप की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब कैसे होता है, इन दो पॉइंट्स की वजह से, कि जब भी कोई दो एटम के बीच में, जब ये गैप बढ़ जाता है, ठीक है, जब इंटर पार्टिकल गैप ज्यादा हो जाता है तो वो अपने फॉर्म से चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में। कैसे हो जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं, ये तो हो गई चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात। अब किस वजह से होता है, ठीक है, तो दो वजह से होता है बेटा। पहला क्या है कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड दूसरा क्या होता है, बाय चेंजिंग प्रेशर। ओके, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। पहला, जब भी कोई स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, चेंज होता है, तो मैटर चेंज होता है दूसरे स्टेट में, तो वो किन दो कारणों की वजह से होता है। पहला तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को जब हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, चाहे वो हाई हो या लो हो, जब या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इन दो कारणों की वजह से या तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। और दूसरा, जब उस पर हम प्रेशर लगाते हैं, चाहे हम ज्यादा प्रेशर लगाएं या कम प्रेशर लगाएं, तो क्या होगा, वो अपनी स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करेगा। जब ये रिवर्स प्रोसेस होती है, ठीक है, जब ये रिवर्स प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो हमारे कौन कौन से हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पहला है सॉलिड, देन लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, अब इसी में हम कैसे एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है ये देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड की, एस टू एल की। ठीक है, जब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, ये है गैस। पहले हम बात कर रहे हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर की को चेंज बढ़ाने या घटाने से इसमें क्या अंतर आता है और किस तरीके से अपनी स्टेट को चेंज करता है, पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर की वजह से क्या अंतर आता है। ठीक है, तो जब कोई सब्सटेंस या कुछ भी चीज जब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। जब उसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करना मतलब हीट देना। जब उसको हम हीट देते हैं, कोई भी सॉलिड है उसे जब हम हीट देते हैं तो वो अपनी किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। कौन से स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है।
ओके, ये तो बात हो गई जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंक्रीज का साइन होता है और ये होता है डिक्रीज का साइन। ये क्या होता है, डिक्रीज का साइन होता है। ठीक है, जब हम एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक स्टेट को जब हीट किया तो वो दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, फिर उसको हीट किया तो उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया। फिर जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, कुछ चीज है, कोई मैटर है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, उसको जब हम कूल करेंगे, अभी हमने हीट किया था, अब टेम्परेचर को जब कम करेंगे तो क्या होगा, कूल करेंगे। ठीक है, कूल करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका बाय चेंजिंग टेम्परेचर का डायग्राम। बाय चेंजिंग टेम्परेचर का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगी, जो आपको याद करना पड़ेंगी। जब हम सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज करते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं आगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, कैसे होता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ठीक है, और जब हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कोई गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विड को कूल किया तो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो ये तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या इसमें हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो उसको बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या डायग्राम हो गया आपका बेटा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर आपको आता है इस क्वेश्चन में तो आप ये डायग्राम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारी क्या है, आइस है। ये हमारी क्या है, आइस है। जब आइस किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब आइस को हमने हीट किया, ये एग्जांपल आप अक्सर घर में अपने देखते रहते हैं। ठीक है, जब आइस को हमने हीट किया तो किस फॉर्म में आ जाती है, वाटर की फॉर्म में आ जाती है। वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और वाटर को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, वाटर को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है। इसको एक आप एग्जांपल अपने घर पे करके देखिएगा कि एक पैन लेना, ठीक है, उसे गैस पे रखना, उसमें आप आइस डाल देना। आइस सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, उसको आप पैन में डाल देना। आप उसको जब हीट देंगे, नीचे से आप गैस ऑन कर देना, तो जब आप उसको हीट मिलेगी तो आप देखना वो धीरे धीरे मेल्ट होके किस फॉर्म में आ जाएगी, वाटर के फॉर्म में आ जाएगी। तो सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर या प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब कोई चीज जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, जब हीट देते हैं उसे टेम्परेचर या प्रेशर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आइस क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। क्या होने लगती है, आइस मेल्ट होने लगती है। ठीक है, और फिर आते ही ना थोड़ी देर बाद वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा तब आप थोड़ी सी फ्लेम हाई कर देना गैस की। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है उसे आप जब हीट देंगे, नीचे से गैस से जो उसे हीट मिलेगी, तो धीरे धीरे किस फॉर्म में आ जाएगा,
गैस के फॉर्म में, वेपर्स बन के उड़ जाएगा, पूरा पानी सूख जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में, वेपर बन के उड़ गया। तो ये एग्जांपल ये करके आप एक्सपेरिमेंट घर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। एंड जब गैस को हम टेम्परेचर कम करते हैं, उस पर जब प्रेशर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो वो क्या होता है, गैस लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडेंस करना, कंडेंसेशन। ठीक है, और जब लिक्विड को हम और ज्यादा कूल करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड के फॉर्म में। ये तो आपने देखा ही होगा, जब आप उसको क्या करते हैं, पानी को फ्रीज में रखते हैं जमने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग करना। जब कोई लिक्विड को, लिक्विड क्या है, वाटर क्या है हमारा, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है हमारा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, और जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाती है हमारी, लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। जैसा कि आपने ड्यू स्प्रे देखा होगा। ठीक है, तो ड्यू स्प्रे में क्या होता है, गैस होती है, तो गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो किस फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा लिक्विड जैसा लगता है, बट वो क्या होती है, गैस होती है। तो गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाती है, कंडेंस फॉर्म में हो जाती है। तो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये तो बात हो गई हमारी इसकी, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, जब आप कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसे आप जब एग्जाम उसके डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है और ज्यादा उसके मार्क्स भी मिलते हैं। डायग्राम आप बनाएंगे तो उसके कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। पहला टर्म्स क्या है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, पिघलना। ठीक है, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना, और पिघलता क्या है, जो हार्ड होता है। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड, एस मीन सॉलिड एंड एल फॉर लिक्विड। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग अलग होता है और मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना। एक सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में चीज कन्वर्ट होती है, जब मैटर कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, ये तो क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर or pressure is called melting. What is called melting? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन से पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उस डेफिनेट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एट द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेल्सियस से हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन कितना हो जाएगा 273 केल्विन, 273.2 केल्विन हो जाएगा। तो सेल्सियस से हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके जो एक आध पेपर में आता ही आता है। ये तो बात हो गई सॉलिड टू लिक्विड की। इसमें आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, इसको आपने हीट किया तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जब आइस को हमने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका स्टेट चेंज हो गया। डायग्राम के साथ आप अपने आंसर को लिखा करिए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन की आप दोनों एक ही मतलब होता है। दोनों में क्या मतलब होता है कि लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, लिक्विड टू गैस में चेंज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इसी में हम चेंज कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू gaseous state, the process of changing liquid to gaseous state at a specific temperature pressure is called boiling, is called boiling। और जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड, आपका जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे जाके आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इसके डायग्राम में क्या आंसर होगा कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस के फॉर्म में आ जाएगा। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, गैस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका डायग्राम बन जाएगा। अब हम थर्ड क्या होगा हमारा, थर्ड क्या होगा, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, मेल्ट किया, बॉइल किया। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन क्या होगा, यही सेम प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, किस में चेंज होगा, गैस टू लिक्विड में चेंज होगा, गैस टू लिक्विड में चेंज होगा। जब गैस को हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड स्टेट at specific temperature, at specific condition of temperature या specific temperature of pressure is called condensation and it is the reverse process of vaporization या boiling point। boiling की और vaporization की क्या है, reverse process है। आप देख लीजिए किस तरीके से reverse है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ये लिक्विड है और ये हमारा गैस है। जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया था, बॉइलिंग हो गया था, ठीक है। और जब हमने इसको कूल किया तो ये क्या बन गया था, कंडेंसेशन बन गया था, ठीक है। तो ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन। इज दैट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, gaseous state, gaseous to liquid state, liquid state at a specific temperature or pressure is called condensation, is called condensation, ठीक है। Is that clear?
अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीज मतलब क्या होता है? ठंडा करना। ठीक है, अब ये किसमें हो जाएगा? लिक्विड टू सॉलिड में, लिक्विड टू सॉलिड में। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? डेफिनेशन वही है, हमें बस स्टेट चेंज करना है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू, द प्रोसेस, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लिख तो हम अपने मन से भी लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, liquid to solid state at specific temperature or pressure is called what? Is called freezing. ठीक है, अब वही बात आ गई, फ्रीजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। जो प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस एक चेंज कर रही है लिक्विड को सॉलिड स्टेट में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। पर जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपका लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे, उस पॉइंट पे जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में, उस टेम्परेचर पे, उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, ये किसकी रिवर्स प्रोसेस है? किसकी है? मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका डायग्राम क्या होगा? ये क्या है? सॉलिड है और ये लिक्विड है। जब लिक्विड को हमने हीट किया तो वो क्या? मेल्टिंग पॉइंट में था, और लिक्विड को जब कूल किया तो वो क्या बन गया? फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। क्या बन गया बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, तो सॉलिड को जब हीट किया तो मेल्ट होकर लिक्विड की फॉर्म में आ गया, और उसी लिक्विड को जब हमने कूल किया, ठंडा किया, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया। दैट क्लियर? सो इसीलिए इसको बोलते हैं दिस द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। एक लास्ट डेफिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि जो चीज डायरेक्ट सॉलिड टू गैस फॉर्म में चली जाती है, ठीक है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, कोई भी मैटर जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में चला जाता है बिना लिक्विड में गए, बिना लिक्विड स्टेट में गए, जब कोई मैटर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में एंड गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid state to gaseous state, the process of changing directly solid state to gaseous state without passing liquid state, without passing in liquid state is called sublimation. Is called sublimation. ठीक है, कपूर तो हर बच्चे ने अपने घर में जलाया होगा। ठीक है, तो कपूर क्या होता है? कपूर किस फॉर्म में होता है? आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप उसको जलाते हैं
तो डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या वो लिक्विड बनता है, नहीं, डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि डायरेक्टली सॉलिड टू गैस स्टेट में जो चीज, जो सब्सटेंस, जो मैटर जाता है, ठीक है, और गैस टू सॉलिड के फॉर्म में जब आता है तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन, ठीक है। और आपने नैफ्थलीन बॉल भी देखी होंगी जो हम कपड़ों में रखते हैं कीड़े ना लगे उसके लिए, तो वो भी क्या होती है, धीरे धीरे किस फॉर्म में होती है वो बॉल, सॉलिड फॉर्म में होती है, और धीरे धीरे किस फॉर्म में चली जाती है, गैस के फॉर्म में हो जाती है। क्या लिक्विड बनती है, नहीं। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल सॉलिड टू गैस के फॉर्म में जाने का। अब गैस से सॉलिड के फॉर्म में आने का क्या एग्जाम्पल है, तो आपने ज्यादातर आपके घर में काजल बनाया जाता होगा, या काजल नहीं बनाते तो कोई कैंडल को आप जलाइएगा, ठीक है, कोई कैंडल को आप जलाइएगा और उस पर आप प्लेट उल्टी रखना, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो क्या काजल बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने गैस थी हमारी, गैस से वो किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली गैस टू सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये तो हो गए आपके सारे टर्म्स। अब एक डायग्राम देखते हैं, फिर हम बात करेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर की। डायग्राम क्या है, ये क्या है आपका सॉलिड, ठीक है, ये क्या है लिक्विड, ये डायग्राम जो है वो किस चीज के लिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का है, ठीक है। तो ये सॉलिड है, सॉलिड को जब हमने क्या किया, हीट की, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। अब ये क्या है, जब सॉलिड को हीट दी तो किस फॉर्म में हुआ, लिक्विड की फॉर्म में हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग। और जब हमने लिक्विड को चेंज किया, गैस फॉर्म में हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग। फिर जब हमने इसको कूल किया, अभी हमने इसको क्या किया, हीट किया है, ठीक है, और फिर जब हमने इसको कूल किया, जब हमने गैस को कूल किया तो क्या बन जाता है, कंडेंसेशन। क्या बन जाता है बेटा, कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर जब हम लिक्विड को कूल करते हैं सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ये कंसेप्ट तो आपकी क्लियर हो गए होंगे। तो क्या है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है, और गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा, क्या होता है, सब्लिमेशन। ये क्या होता है हमारा, सब्लिमेशन, जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये डायग्राम आपका बेटा किसका है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्टेट्स, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्टेट्स, इसे देख लीजिए आप पहले।